So welcome back again. This video is going to be a long video than usual. अब लॉन्ग क्यों होने वाला है इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि टुडे आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट सम ऑफ द about the critical benefits of the health insurance. Not exactly benefits, but what are the key points to be considered while purchasing any of the health insurance. Choice आपका होता है. So I am not going to promote any of the health insurance, जैसे कि पॉलिसी बाजार का हो गया, एको का हो गया, ICICI बैंक का हो गया, SBI का हो गया. Every banks have their own insurance policy. So I am not going to promote any individual policy. Just what I am going to tell you that what are the factors that you need to consider while purchasing any of the health insurance. What are the factors that makes any health insurance policy cheaper or expensive than other health insurance policy, and what are the factors, what are the points that makes any health insurance policy differ from another. पहले पॉइंट की बात करते हैं जो कंसीडर करना चाहिए आपको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेते टाइम, दैट इज़ योर वेटिंग पीरियड क्लॉज. सो वेटिंग पीरियड क्लॉज सिंपल है कि एक सारे हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ में कंपनीज के ये बीमारीज होते हैं. अब आप आज हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो इन बीमारियों का इलाज इतने दिन के बाद आप करा सकते हो. दिस इज द क्लॉज फॉर एवरी. तो वेटिंग पीरियड आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जितना कम रहेगा उतना आपको बेनिफिट रहेगा. सेकेंड, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस. सारे खर्चे हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट होने के दौरान ही नहीं होते, उससे पहले भी होते हैं और उसके बाद भी होते हैं. सो योर हेल्थ इंश्योरेंस शुड कवर द प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, जैसे कि हो गया कंसल्टेशन फीस, हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट, हो गया. कितने दिन? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, डिपेंड्स आपको कितने दिन का लगता है. आपको मैक्सिमम एवरेज देख लीजिए, 60 डेज का होगा तो बेटर होगा. देन अगेन 90 डेज. पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या हो गया? जैसे कि आप एडमिट थे, एडमिट के बाद आप डिस्चार्ज हो गए, देन यू हैव एम्बुलेंस कॉस्ट, यू हैव दिस मेडिकल टेस्ट, देन यू हैव दिस मेडिसिन. तो दीज आर द कॉस्ट विच विल बी आफ्टर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. एंड यूजुअली पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इज 60 डेज, 90 डेज या फिर 120 डेज, डिपेंड्स. सो आपकी चॉइस है, ये होना चाहिए. इट विल मेक योर हेल्थ इंश्योरेंस, एंड जो आपका मेन मुद्दा था कि आपका पैसा ना लगे, वो आपका बचा के रखेगा. तीसरा, रिस्टोरेशन बेनिफिट. सपोज आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया एंड अनफॉर्चुनेटली यू हैव एडमिटेड एंड यूटिलाइज योर 10 लाख ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ. पहले महीने में आपने 10 लाख का पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया, तो अब पूरे साल क्या करेंगे? अगर कोई और बीमार होता है या फिर आप भी भगवान ना करे फिर से बीमार होते तो क्या करेंगे आप? सो देयर कम्स द रिस्टोरेशन बेनिफिट. मतलब कि आप 10 लाख यूटिलाइज कर लिए तो विद इन 2 साइकिल, एक साल के अंदर आपका वो रिस्टोर हो जाएगा 10 लाख का. आप दूसरी बीमारी के लिए फिर एडमिट होते हैं तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. अब इसमें भी एक ट्विस्ट है कि कुछ कंपनीज केवल नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिस्टोरेशन बेनिफिट देती है, लाइक मैक्सिमम ऑफ 10 या 15 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स. कुछ कंपनीज है जो अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ रिस्टोरेशन बेनिफिट देती है. बी कंसिडर्ड. फोर्थ वन इज को पेमेंट क्लॉज. अब को पेमेंट क्या होता है? को पेमेंट इज समथिंग, आप एडमिट हुए, 10 लाख का बिल आया एंड मोस्ट ऑफ द आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आप सोचोगे कि सारा पैसा क्या देगा? कंपनी देगा. बट नो, हियर इज द ट्विस्ट. को पेमेंट क्लॉज से दैट 80 या फिर 70% ऑफ द पेमेंट विल बी गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड द रेस्ट 30 या फिर 20 जो भी आपका परसेंटेज बचता है वो आप देंगे. तो ये आपको नहीं पता होता, बट बी अवेयर ऑफ दिस. को पेमेंट क्लॉज नहीं होना चाहिए. फोर्थ नहीं, फिफ्थ, डे केयर प्रोसीजर्स. अब हेल्थ इंश्योरेंस का एक नियम है कि अनलेस यू आर नॉट हॉस्पिटलाइज्ड इन द हॉस्पिटल फॉर मोर देन 24 आवर्स, इंश्योरेंस कंपनी नॉट लायबल टू पे दैम. बट देर आर सम कुछ चीज़ें होती हैं जो कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगती, जैसे RCT हो गया, रूट कैनाल थेरेपी हो गया, या फिर रेडियोथेरेपी हो गया,
या फिर कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनमें आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो 1 डे में आपका हो जाता है। सो डे केयर प्रोसीजर्स भी आप देख लीजिएगा कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है कि नहीं है। देन नेक्स्ट आता है आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। सपोज यू आर ए डायबिटिक पेशेंट और you are admitted in the hospital due to this diabetes। अब अगर आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को कवर नहीं करवाया अपने में, तो आपका इंश्योरेंस कंपनी उस बीमारी के लिए पैसा नहीं देगी, नॉट लायबल टू गिव। लेकिन यदि आपने करवाया है तो दे आर लायबल टू गिव। इस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का एक ये होता है कि आप अगर उनको बता देते हैं एंड वो टेस्ट करवाते हैं, अगर उनके पैरामीटर्स में आता है कि ठीक है वी कैन कवर इट, तो कवर करते हैं। अनलेस क्या करते हैं कि वो थोड़ा प्रीमियम बढ़ा देते हैं, फिर वो कवर करते हैं। सो दिस इज़ द प्री एग्जिस्टिंग। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रूम रेंट कैपिंग। क्या होता है हॉस्पिटल्स में जब भी आप जाते हो तो यू थिंक ना, वो बोलते हैं कि रूम रेंट आप कोई भी रूम लीजिए, पैसा दिक्कत नहीं है। जब भी आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो दे गिव द प्रीमियम, मतलब कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी होता है। सो वो क्या करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से कि हमने तो ये कैटेगरी है, हमारे रूम रेंट में ये चाहिए, मतलब हमारा रूम नॉर्मल होना चाहिए, नॉट अपग्रेडेड वर्जन। सो अब उस रूम का रेंट आप देते हो। अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग है तो। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन द मार्केट जो रूम रेंट कैपिंग नहीं रखते, कुछ भी नहीं, कहीं भी किसी भी रूम में आप एडमिट हुई है उस सारा पेमेंट वही देंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। सो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस है कवर करते हैं, लाइक कि आपका आयुर्वेदा हो गया, या फिर देन अगेन यूनानी हो गया, सिद्ध हो गया, होम्योपैथी हो गया। आयुष के अंतर्गत जितने भी आते हैं, आयुष इज समथिंग, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ये सब भी कवर करते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दिस। एंड एक और चीज़ है जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, लाइक आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपका मास्क, आपका किट जो भी आप पहनते हैं, इन सब का सिरिंज हो गया, एंड देन अगेन ऐसे कुछ रुई कॉटन्स हो गए। सो ऐसे सब चीज़ें होते हैं जो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती, बट देयर आर सम हु कवर दिस कंज्यूमेबल्स टू, मतलब इनका पैसा भी आपको नहीं देना पड़ता। सो कंसिडर दीज फैक्टर्स वाइल परचेजिंग एनी ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। कोशिश करिए कि कॉन्टैक्ट लेस आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो। कार्ड होता, कॉन्टैक्ट लेस इज समथिंग दैट you will be provided a card, you will be submitting it in the hospital and they will confirming back to the insurance company, then your आपका इलाज चालू हो जाएगा and it doesn't require you to pay a penny up। तो consider these factors। अगर आप कहेंगे तो हम हर एक फैक्टर्स के लिए ब्रीफिंग में अलग अलग वीडियोस बना देंगे, बट these factors should be considered। तो जब भी आप परचेज करिए अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, कंसिडर दिस फैक्टर। एंड इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से कुछ के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, कुछ के प्रीमियम चीपर होते हैं। तो वेन एवर समवन से दैट मेरा प्रीमियम चीपर है, तो चेक आउट ऑन दीज पैरामीटर्स कि इफ़ दे आर कवरिंग दिस पैरामीटर और नॉट। इफ़ दे आर कवरिंग दैट्स गुड, इफ़ दे आर नॉट कवरिंग दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू, क्योंकि आप यहाँ पे 2,000 रुपये बचाएंगे तो आगे जाके जब भी आप एडमिट होंगे तो आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। बेटर इज़ आप अपना प्रीमियम सेटलमेंट कर लीजिए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, गो थ्रू दिस एंड हैप्पी लिविंग। हैव अ गुड डे।